अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ निहारी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इंटरनेट पर बहुत सारी निहारी की रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी घर के मसालों से बहुत आसानी से बन जाएगी। तो अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम ये मसाले ले लेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ लिया, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 टुकड़ा जायफल का लिया है, थोड़ी सी जावित्री लिए, 2 बादियान के फूल लिए, 2 बड़ी इलायची लिए, 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्ची लिए, साबुत काली मिर्ची, और 3 मैंने इसमें छोटी इलायची लिए, और 2 टुकड़े लिए 1-1 इंच के दालचीनी के। तो अब इन सब मसालों को हम कर लेंगे रोस्ट। तीन से 4 मिनट में ही ये रोस्ट हो जाएंगे। जब इनकी खुशबू आने लग जाए तो आप फ्लेम को ऑफ कर दें। इन सब मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है, तो अब हम इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम इसे पीस लेंगे। मसाले को बहुत अच्छे से पीसना है, मोटा मोटा नहीं रखना है, इसी तरीके से मसाले को पीसना है। तो इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। किलो मैंने लिया है बोंग का गोश्त, क्योंकि निहारी जो है बोंग की ही बनती है। इस तरीके से छोटी बोटियां कर ली, लेकिन निहारी में जो है बड़ी बोटियां खाई जाती है, लेकिन मेरे घर में छोटी बोटियां पसंद करते हैं, तो आप चाहें तो बड़ी बोटियां भी रख सकते हैं। सबसे पहले हम आधा कप ऑयल कुकर में ऐड कर देंगे और इसको गर्म कर लेंगे। एक मीडियम साइज का प्याज ले लिया है, इस तरीके से कटिंग करके मैंने इसमें कुकर में ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। प्याज और लहसुन अदरक को हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब जो हमारा बीफ है उसे ऐड कर देंगे इसमें। 3 से 4 मिनट हम इसकी भी भुनाई कर लेंगे, ताकि जो कच्चापन की बू होती है, स्मेल होती है, वो दूर हो जाए। अब जो निहारी का मसाला हमने पीसा है, 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे, और बाकी अगर ज़रूरत होगी तो हम बाद में भी ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून हम नमक ऐड कर देंगे। बीफ के साथ हम इसे मिक्स कर लेंगे। हाफ टी स्पून से भी कम हम हल्दी ऐड कर देंगे। जब थोड़ी सी देर हो जाए इसे पकते हुए, तो 1 गिलास इसमें पानी ऐड कर देंगे। क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं तो हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देगची में बना रहे हैं तो आपको 2 से 3 घंटे आराम से लगेंगे इसे पकाने में, तो आप 2 गिलास पानी ऐड कर दें। इसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून हम निहारी मसाला ऐड कर देंगे बाजार का, खुशबू के लिए, और कुकर को ढककर हम 15 मिनट के लिए पका लेंगे। बोटियां छोटी थी तो 10 मिनट में ही गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। तो इस स्टेज पे जितना भी ऑयल ऊपर आया हुआ है, आप सारा किसी एक प्याली में निकाल लें, वरना बाद में अगर हम जब आटा मिक्स कर देंगे तो उसके बाद ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए पहले निकाल लें। और मैं आपको बोटी भी दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी तरीके से गल गई है। 5 मिनट मजीद हम इसकी और भुनाई करेंगे। इसके बाद हम इसमें आटा ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून मैंने आटा लिया है और हाफ कप पानी लिया है, तो मैं इतना ही ऐड करूंगी जितने की निहारी जो है हमारी गाढ़ी हो जाए। निहारी गाढ़ी हो गई थी तो बस अब हम इसको दम पे रख देंगे। तो स्लो फ्लेम पे, बिल्कुल हमने इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखना है, फ्लेम ऑफ नहीं करना है। इस तरीके से ढक के रख दें और बाकी हम तड़के की तैयारी करते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे, क्योंकि वैसे भी तरी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे, उसको गर्म कर लेंगे। इसके बाद 1 मीडियम साइज की स्लाइसेस में प्याज काट लेंगे इस तरीके से, और इसे हम कर लेंगे फ्राई। जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं तो हम दही का मिक्सचर बना लेते हैं। तो ये आधा कप मैंने दही लिया है। दही में हम होममेड निहारी मसाला ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून हम बाजार का निहारी मसाला ऐड कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब प्याज जो है ब्राउन होना स्टार्ट हो गए। प्याज ब्राउन हो जाने के बाद जो हमने मसाला रेडी किया है, दही का मिक्सचर, वो ऐड कर देंगे और हम इसकी बहुत अच्छे से बुनाई कर लेंगे। 5 मिनट तक मैंने इसकी बुनाई की थी। और याद रहे कि निहारी का फ्लेम ऑन है, ऑफ नहीं किया है, बिल्कुल दम पे रखी हुई है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। जब आपको मसालों की अच्छी से खुशबू आने लग जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, कच्चापन दूर हो जाए मसालों का, तो अब हम इसका तड़का लगा देंगे निहारी में। तड़का लग चुका है। अब हम इसे 5 मिनट और स्लो फ्लेम पे रखेंगे, ताकि सारे मसाले जो हैं वो मिक्स हो जाए। झटपट सी मज़ेदार निहारी बिल्कुल तैयार है। आप इसे नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा देगी। और बिल्कुल बारीक बारीक हरी मिर्ची काट लें, बारीक बारीक अदरक काट लें, हरा धनिया छिड़क दें, और नींबू, उसमें नींबू का रस ऐड करें, बहुत ही मज़ेदार सी लगेगी।
تو कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।